सबसे पहले तो अब मैं मारवाड़ी में बोलूं कि मैं हूं कौन। बहुत सारा लोगों ने ध्यान नहीं है। मारी माँ जने मने जन्म दियो, वाह इंद्राणा रे मायने सोडा सिद्धारा रे बास में जो एनो ऊंचाई माते पड़वो हो दुर्ग सिंह जी सोडा बे मारे नानो सा उन्हारे भाई खीमजी और खीमजी रा बेटा परखो जी जोग जी। तो मेरी माँ जी माँ कंवर जी उन्होंने मुझे जन्म दिया। 4.5 साल की उम्र थी वो इस संसार से चल बसे। मेरी दादी जी और मेरी बड़ी बहन ने चाचियों ने पाला। भाई बहन जो पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई छूट गई और मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं। इच्छा तो क्या उस समय समझते भी नहीं थे। तो मेरी माँ का आशीर्वाद था, पिताजी की उत्कंठा थी कि मुझे मतलब उन्होंने पढ़ाने का ही एक ध्येय ले लिया। और आप मानो नहीं, क्योंकि खुद री तारीफ नहीं है, मैं बच्चों ने बताना चाहता। हमारे गांव में पार्लो में 8वीं तक स्कूल थी, मुझे पीटीआई ने 5वीं में नेतृत्व दे दिया। परेड 15 अगस्त 26 जनवरी रो नेतृत्व करे। मैं कड़ो कड़ो चालतो और कहता बहुत चौको चाले। लाल सिंह जी साहब हमारे साथी है पार्टी है। बा करी नमी में अटे सिवाणा में भर्ती हुओ, पाछी मारखाना स्कूल खुल गई जना मैं बैठ गयो और पाछो 11वीं मैंने अटा आया। 10वीं पास करी तो आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन, पूरे जिले में 4 आए, उनमें से मैं एक था। अठे आयो, अठे मारे पीटीआई साहब रघुनाथ सिंह जी हॉस्टल वार्डन भी थे। तो ये जो जहां आप ये आज बड़ी इमारत खड़ी है, यहाँ हमें क्रॉलिंग और मेढक चाल उधर प्रेयर होती थी, यहाँ से वहां तक। पहले क्रॉलिंग फिर मेढक चाल। तो उसी का परिणाम है कि वो सजा दी और देखी तो पुलिस में सिलेक्शन हो गया। और मुझे बताते हुए मेरे पूर्वजों का एक फक्र है कि आरपीएससी में एग्जाम दिया और फर्स्ट पोजीशन आया, टॉप किया। 79 में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। मैंने एमए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर हॉस्टल में रहते हुए किया। तो बाढ़ आने के बाद में राजा से रंग हो गए और नौकरी करना वो मुश्किल हो, मतलब आवश्यक हो गया। नहीं तो मेरे पिताजी का था एसडीएम बनना। उनकी भावना उनके पोते द्वारा वो एसडीएम बना। हमारे पूर्वजों की जो भावना होती है वो कहीं न कहीं फलीभूत जरूर होती है। तो चूंकि हम बिल्कुल गरीब हो गए थे, किसान, तो जब मैं थानेदार बना तो मैंने कहा साहब हमारे थानेदार में सिलेक्शन हो गया। तो के बेटा बनना तो एसडीएम हो, लेकिन आप सरदारी जी फौजदार आ कालोड़ी रा कहीं कोने बन जा। पछे मने भी कहीं कियो बा इंद्राणा रा जमाई मोहम्मद सिंह जी ठाकर मोहम्मद सिंह जी उन्होंने किया कि बेटा रे नस्पत मत खाजे। तो अब थानेदारी नौकरी नस्पत नहीं खावे। मैं बतावना चाहूँ आपने ताकि आप कर सको। तो मैंने कहा आप एडी कसम ला जगो पाछी दीवे भाई, जोग मायारी खावा तो बड़े हाथ पर जोड़ा, खेती राह में खावा तो बड़ी माफी मांगला, बाप जी रामा का भी हाथ जोड़ दो। मैं के भाई मारा गौरव रख, अगर मैं रिश्वत लूँ के कोई सुविधा लूँ के गौरव रख। अब मारे अफसर होता जी के कोई लई कमजोर होता, गरीबी उन्होंने ज्यादा होती, तो मैं मारा हवलदार ऐसे ही थानेदार ने कह देते तो यार थी और पेटो भर लो, ताकि थाने की व्यवस्था चलती रहे। खैर जो कुछ भी हुआ वो अब एक पक्ष तो ये रहा। और फिर मुझे आपकी कृपा से 11 जिलों में रहा, मोर्चे पे लगाया, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला और एसपी ग्रेड मिला, 1 स्टार 1 अशोक स्तंभ। और मैं वीआरएस लियो और वीआरएस लियो खान वास्ते जब बेटो नौकरी लागी तो मैं यार हमें माऊ चोखा जवान अफसर आना चाहिए और बेटी रो ब्याह करना तो मैं कन्यादान मारो ही पैसो लागे। हालांकि बच्चों की माँ भी सक्षम थी
तो मुझे लगा कि कन्यादान मेरे पैसों से, मैंने VRS चुपके से लिया, जो पैसे मिले बच्ची की शादी में, क्योंकि वो भी RS बन गई। तो अब जैसे 3 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी कॉलेज में लेक्चरर है प्राइवेट कॉलेज में, उसके जो बच्चे बच्चियां हैं वो 10th में 96% 95% आए दोनों के बहन बन के। तो उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ी, बच्चों को तैयार करा रही। विकास ने आप जाने ही हो, और छोटकी है प्रियंका, वो वीडियो रही और अभी जयपुर में सहायक निदेशक है। वो कणु हुओ जो मैं बतावना चाहूँ, श्रेय तो आप मने दे दियो, हाँ पूर्वजों और आशीर्वाद है। मारे धर्मपत्नी नाबालिग थी 17 साल और कुछ, तो वे हमारे हाथ ब्याह वे गयो। वे उन टाइम 10वीं कर रही है, करता करता 10वीं पास कर ली, तो 10वीं तो दे दियो। 3-4 साल बाद आयो कि मैं पढ़ूं, क्यों? क्या मैं मारे टाबर हो गया, ABCD मने हिकावणी। जना आप मानो नहीं साहब, 12वीं की दी, BCom करी फर्स्ट डिवीजन से, PG पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट डिवीजन से किया, पंचायती राज में डिप्लोमा किया। मैं जितना कुछ, ये औलाद जो है, माई तो होमवर्क करावती, माई भेजती, मैं तो रात 11 बजे आवता और सुबह उठता दोनों टाबर स्कूल गियोड़ा होता। तो मातृशक्ति का कितना बड़ा रोल है, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो सब बड़ी है कि अगर माताएं पढ़ी लिखी नहीं होगी तो होमवर्क कौन कराएगा बच्चों को? प्रथम पाठशाला है, संस्कार भी दे देगी, उठना बैठना सिखा देगी, लेकिन होमवर्क कौन सा कर? अगर होमवर्क नहीं करवाओगे तो बच्चे अपने पिछड़ जाएंगे। इसलिए बहनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैं बाप जी निर्मल दास जी बाप जी से अर्ज करता हूँ कि जयपुर में एक जगह है 50 बाई 90 की, 60 लाख के लोगों की ली हुई, और आपने ध्यान है तो उनमें आप करने बेटो कन्यारो हॉस्टल बनवा दो जयपुर में। हमारी रिक्वेस्ट प्लीज। निर्मल दास जी बाप जी ने बहुत कुछ किया, अभी बात चली नहीं थी। इन्होंने जो है बहुत जगह समाज को, भवनों को जगह दिलवाई। जयपुर के अंदर इन्होंने 3000 वर्ग मीटर जमीन दिलवाई, और उसके अंदर प्रथम किस्त में 1.5 करोड़ रुपए लगे। अभी 2 करोड़ 88 लाख रुपए और खर्च हुए हैं। 60-70 लाख में अपना वो हॉस्टल चालू हो जाएगा। मैं अब आपने जो कहना चाहूँ कि बच्चे, आप मैंने बात करी साहब पुरोहिता रखने पैसों बहुत है, पर उन्हें वास्ते दाता होना जरूरी है। अगर हमारा एक पैर कमजोर है तो दूसरे पैर में अपन वो स्पीड पकड़ नहीं सका। मैं आपने सिवाना तहसील में एक बच्ची है, मैं नाम नहीं बताऊं, उन बच्ची एक DYSP है ठाकर, उन्हें फोन करियो, देखियो वेला कैसा मारे मैं पढ़ नहीं चाहूँ और मारे आर्थिक स्थिति में पुलिस में थानेदार या अफसर बनना चाहती। उन्हें क्या साहब मैंने फोन करियो, मैं उन्हें गुरु रियोडो कैसा आप देखो। मैं बच्चियों बात करी, मैं कि बेटा थारे परिवार की स्थिति है, लड़कियां तो 12वीं में भाग जावे, तो थारा माँ बाप या बाप नहीं है, माँ ठीक सोचती है कि थारा हाथ पीला करना है कि सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो मैं अभी वो बीड़ा भी जो है इस कमेटी को ही देना चाहूंगा, खेत सिंधी वाली कमेटी को, कि ऐसी जो बच्चियां हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था करें। इन गूंगी आवाज को सुनेगा कौन? और ये योग्य नहीं होगी तो बच्चे कहां से उन आगे बढ़ेंगे? तो अणवास्ते मारो वो है कि अपने बच्चियों वाली शिक्षा माते ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये प्रथम पाठशाला है और अणवास्ते। और ये जो छात्र है ये आगे बढ़े, इन्होंने वास्ते ध्यानाराम जी बाप जी रे सानिध्यों, मारो बेटो विकास और राजेंद्र सिंह जी CI साहब ध्यानाराम जी की कृपा हूँ खेतेश्वर विद्यापीठ में कोचिंग चाले। फिर विकास और राजेंद्र सिंह मिलने, क्योंकि लड़के अपने 450 कोचिंग कर रहे हैं जयपुर में। अब 450 वो हॉस्टल भी शुरू हो जाए तो 90-100 लड़का आवेला। अब 450 को आप कहाँ रखो? तो वे कहीं करियो सा कि वो तो हॉस्टल तैयार करा रही है। फिर यहाँ भी लड़के ज्यादा थे तो एक सरदारपुरा हॉस्टल में
ये आत्मानंद जी विंग में कोचिंग कराती। फिर देखियो कि भाई बहुत जगह जगह में बच्चा आ रहा है, तो क्यों नहीं अपन जहाँ जिला स्तरीय छात्रावास है वहाँ कोचिंग की जयपुर से ही उनकी ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। तो उन्होंने फालना, आबू रोड, सिरोही और जोधपुर और जयपुर, ये तो है ही। बाड़मेर में भी वात्सल्य तैयार है, वहां भी कोचिंग हो जाएगी। मुझे अत्यंत दुख है इस बात का। और जालोर में भी हो जाए, बिल्डिंग बन रही है। जटारा आपे रहने वाला उन जगह कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। तो एक तो बढ़िया हॉस्टल है और बार हो ही रही हो, एक आप बेटियों के वास्ते दे रिया हो। खेसिंग जी साहब से पहले बात हुई थी कि ऐसी ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था इस हॉस्टल में भी किसी विंग में करें। और ऐसी ही एक बहुत बड़ा छात्रावास बालोतरा में बना हुआ है। तो निर्मल दास जी बाप जी, ध्यानाराम जी बाप जी से मेरा निवेदन है कि अपना बालोतरा में एडो चोखो हॉस्टल बनियोड़ो है, तो ओटे भी केवल सिंह जी अध्यक्ष से मिला करके वहां भी जयपुर वाली टीम को बुला के और वहाँ कोचिंग की व्यवस्था करा दें। तो 450 लड़का तो उठे अतरी व्यवस्था वह को नहीं। और मैं धन्यवाद दूं खेत सिंह जी मुंबई या राजपुर परिषद ने मदद करे। इणी एक और परिषद है जो आत्मानंद जी समृद्धि परिषद है, वे पहले 50 लाख रुपया 12 महीना देता। तो राजेंद्र और विकास ने कोशिश करी और उनको जोड़ा। तो वो भी जो है 7,000 खर्चो आवे, 3500 रुपया वो आत्मानंद समृद्धि परिषद देती है अनुदान, और 3500 स्टूडेंट थे। 7,000 में उन्होंने जयपुर में कोचिंग दे। इणो ध्यानाराम जी बाप जी है, एक खेतेश्वर विद्यापीठ में कोचिंग दे, उनमें 50% बाप जी की तरफ समर्पण दे दियो मदद। और आज सारी मदद आप भामाशा और जरिए गए। तो इन्ना स्रोत आप मैं आपने प्रणाम करो और भगवान आपने इणु चौगुण देवे। रही बात के जो रिटायर अफसर है, रिटायर प्रोफेसर है, भंवर सिंह जी वाइस चांसलर लेड़ा पर बैठा है, जके पूरा इंडिया रे मैंने EAFM सब्जेक्ट रा जोरदार फैकल्टी री इंडिया के अपना एड़ा अधिकारी है जके आणविक शक्ति रा इंडिया रा डायरेक्टर रियोड़ा रिटायर्ड गोड़ा कैलाश जी चंपाकेड़ी है, 2 DG है। तो उन्होंने भी मैं ध्यानाराम जी बाप जी ने निर्मल दास जी ने अर्ज करूं कि उन्होंने भी आप उपयोग लो, क्योंकि वे बेटा इतना चोखा महीना गए तो वे भी थोड़ा ठीक रहेला, समाज सेवा करेला। और मैं आज के पुरस्कृत हुआ और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद, और जिन भामाशाओं ने सहयोग दिया और जो नए जुड़ रहे हैं उनका वंदन। और ये आपके छोटे छोटे त्याग से ये कारोबार आगे बढ़ेगा। अपन शिक्षा में मजबूत हुए तो सारी चीजें अपने पाले में आ जाएगी। और बाप जी की अपने पे असीम कृपा है। आप पर गहनो ही है, बाप जी है। आप पर गहनो कौन है? बाप जी। ए सोना रो गहनो बे चांदी रो गहना अपन है, हाट है। तो भगवान की कृपा रहे। जय खेतेश्वर। आपको पुनः बच्चों को शुभकामनाएं। जय भारत।